सर अकाउंट बनाने के फायदे क्या क्या है? फायदे बहुत सारे फायदे अकाउंट बनाने के। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब मैं एक प्रॉपर अकाउंट बनाता हूं तो मुझे कोई भी पूछ ले कि पूरे साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मेरे पास कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है, कितना कैश है, वो सब मैं अकाउंट्स को देख के बता सकता हूं। तो नॉर्मली हम अकाउंट्स में क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये अकाउंटिंग से मुझे मालूम हो जाता है। सपोज करो ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मुझे मालूम चलेगा कि मैं पूरे साल में भैया मैंने 8,000 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट मैंने कमाया। ये मैंने कैसे कमाया, मेरे क्या क्या खर्चे हुए, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस अकाउंट बताएगा कि आज की डेट पे मेरे पास क्या क्या है। वो दीवार का डायलॉग नहीं है कि अमिताभ बच्चन को बोलता है मेरे पास पैसा है, बिल्डिंग है, कार है, बस बैलेंस शीट वही बताता है कि भैया मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, इस कंपनी के पास इतना बैंक बैलेंस है, इतना कैश है इस पर्टिकुलर डेट पे। तो ये कैसे मालूम चलेगा? जब मैं प्रॉपर अकाउंट बनाऊंगा। तो सबसे पहले वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है। दूसरा वो बताता है इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? सपोज करो कि मेरी कंपनी दो पेन बनाती है, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का पेन बनाती है। ब्लू कलर के पेन में मैंने मशीन लगाई, 20 लाख रुपए लगाए। रेड कलर के पेन में भी मैंने 20 लाख रुपए लगाए। अब यहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख का और रेड के पेन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख का। तो मुझे मालूम चलेगा यार देखिए रेड के पेन में ज्यादा डिमांड आ रही है या ज्यादा मार्जिन है उसके अंदर, तो मैं क्यों ना रेड का ये जो पेन है उसका प्रोडक्शन बढ़ाऊं। वो कैसे मालूम चलेगा? जब तक मैं प्रॉपर कोई अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। मैं अकाउंट्स देखूंगा और अकाउंट देखूंगा ओहो इसमें मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है तो इसमें और इंक्रीज करो, एक्सपेंड करो, बिजनेस को एक्सपेंड करो। क्लियर है? इट हेल्प द डिसीजन, इट रिप्लेस द मेमोरी बट ऑब्वियस। अकाउंट बनाने से मेरी मेमोरी रिप्लेस हो जाती है। कैसे? अगर मैंने पूरे साल में 50 बार रेंट पे किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अलग अलग डेट पे, कोई भी मुझे पूछेगा कि बताओ आज तुमने पूरे साल में कितना रेंट पे किया, तो मैं अकाउंट देख के बता दूंगा। मैंने बुक्स देखी, अच्छा पूरे साल में मैंने 55,000 रेंट पे किया। कौन कौन सी डेट पे किया वो सब मेरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। तो यहां पे मेरी मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी, मुझे सब कुछ याद नहीं करना, एवरीथिंग वो डॉक्यूमेंटेड रहेगा। ठीक है ना? फोर्थ है इट एक्ट एज अ एविडेंस इन लीगल मैटर। अगर कोई मुझ पे कोई केस कर देता है तो मेरे पास एक अकाउंटिंग एक प्रूफ है कि भैया देखो मैंने आपको पे किया है। कैसे पे किया है? बैंक के थ्रू पे किया है, बैंक में मेरी एंट्री है। वो इंसान बोल रहा है मैंने इसको पे ही नहीं किया। मैंने कहा भाई पे किया है, ये देखो बैंक की एंट्री है। वो बोलेगा कि सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है ना? वो बोलता है मुझे तो 1,20,000 बची है। मैंने कहा क्यों 1,20,000? तूने जो बिल रेस किया वो 1 लाख का है, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है ये 1 लाख का, मैं तेरे को 1 लाख ही दूंगा। तो यहां पे लीगल मैटर में हेल्प करता है, अकाउंट हेल्प करता है। फिफ्थ है इट फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस। कल अगर कोई मुझे बिजनेस, अगर सपोज करो कुछ सेल करना है, अपना बिजनेस बेचना है किसी और को, मुझे ये आउट होना है बिजनेस में, तो मैं कोई दूसरे पर्सन के पास जाऊंगा तो दूसरा पर्सन क्या देखेगा कि मेरे पास क्या क्या पोजीशन में, कितना प्रॉफिट कमाता हूं, कितना ट्रेडिंग है, कितना लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। वो सब देख के ही तो मेरा बिजनेस खरीदेगा। तो अकाउंट्स क्या करेगा? अगर मुझे कभी कोई बिजनेस बेचना है तो मुझे अकाउंटिंग चाहिए होगा, मुझे सारे रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है तो ऐसी तो नहीं कि चलो मैं इसको खरीद लेता हूं, वैल्यूएशन तो लगाऊंगा, कितने रुपए में खरीदूंगा, तो वो अकाउंट बताता है। इट हेल्प्स इन रेजिंग द लोन। अगर आज मैं सपोज करो मैं बैंक गया कि भैया मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या, आप जाके देखो, चलो कोई भी बैंक चले जाओ, क्या आप बोलोगे मुझे लोन चाहिए तो वो आपको लोन आ गया, हाँ ये लो लोन आपका 5 लाख का? नहीं, वो आपको ऐसे लोन नहीं देगी। वो बोलेगी कुछ तो प्रूफ लाओ, आपका इनकम प्रूफ लाओ, आपकी बैलेंस शीट क्या है, आपके पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है। तो वो सब कहां से मालूम चलेगा? अकाउंट देख के। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक को अपनी बैलेंस शीट दिखाऊंगा। मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा, देखो मेरे पास बैंक बैलेंस अभी भी इतना है, कैश इतना है, लैंड है, बिल्डिंग है, ड्राइंग है, डेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मैं बैंक को दिखाऊंगा। बैंक इसके बेसिस पे देगी, ठीक है यार उसके बैंक में पहले से 12 लाख रुपए हैं, तो भैया वो सोचते चलो उसको 2 लाख रुपए लोन और दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उसके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं चुकाने के लिए। तो बैंक कैसे जज करेगी जब तक ये वो देखेगी नहीं। क्लियर है? फिर है इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर एंड फ्रॉड के अंदर भी ये हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है मैं बताता हूं। सपोज करो
कि मैंने एक बिल खरीदा विशाल स्टील से, मैंने एक खरीदा, मैंने कितने का बिल खरीदा 15,200 का। अब यहां पे अकाउंटेंट, मैं जो एज अकाउंटेंट मैं रिकॉर्ड 15,200 पे करूंगा, 16,000 पे नहीं कर सकता, 20,000 पे नहीं कर सकता। आई हैव टू रिकॉर्ड एट 15,200 बिकॉज मेरे पास बिल है। तो कल ऑडिटर आएगा तो वो पूछेगा, चलो अगर सपोज करो मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूं और मैंने 16,000 में रिकॉर्ड कर लिया, तो ऑडिटर मुझे झट से पकड़ लेगा, भाई तूने 16,000 में कैसे रिकॉर्ड किया, ये तो 15,200 का है, तूने पक्का 800 रुपए खाए हैं। तो मतलब यहां पे मैंने फ्रॉड अगर करूंगा तो इट हेल्प, जरूरी नहीं है 100% हेल्प करेगा, पर अकाउंटिंग उसके अंदर हेल्प करेगा। क्लियर है, समझ में आया? इट एनेबल्स द कंपैरेटिव स्टडी। यस, कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? देखो दो कंपनी है, ये एक कंपनी है 2024 की जो बैलेंस शीट है और ये 2025 की बैलेंस शीट है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस साल मेरे पास कैश इतना है, अगले साल ये कैश इतना हुआ, लास्ट लैंड इतना था, अभी लैंड इतना है, लास्ट ईयर बिल्डिंग इतनी की थी, अभी बिल्डिंग इतनी है, ये कैपिटल इतना है, अभी इतना है, लास्ट ईयर क्रेडिटर इतना था, मुझे इतना पे करना है। तो इट इज हेल्प्स इन द कंपैरेटिव स्टडी। जब हम, जैसे आप कंपेयर नहीं करते हो क्या अपनी 10th की रिपोर्ट कार्ड, 12th की रिपोर्ट कार्ड, फर्स्ट क्लास की रिपोर्ट कार्ड, तो आप कंपेयर करते हो ना। सिमिलरली हम भी कंपेयर करेंगे, कंपनी भी कंपेयर करती है कि लास्ट ईयर मैंने इतना कमाया, इस साल मैंने इतना कमाया, लास्ट ईयर ये पोजीशन थी, इस साल ये पोजीशन है। तो कंपैरेटिव स्टडी में वो हेल्प करती है। एंड बट ऑब्वियस इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। जो मैं आपको बता चुका हूं, मेरे पास 2 पेन है, तो मैं किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, यहां पे करूंगा। सपोज करो मेरे स्टोर्स है, रिटेल स्टोर्स है, तो मेरा दिल्ली के अंदर ज्यादा बिजनेस आ रहा है तो मैं और दुकानें वहां पे खोलूंगा। अगर मुंबई में कम आ रहा तो मुंबई में मैं ज्यादा दुकानें नहीं खोलूंगा। दैट्स द ओनली रीजन। एंड इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो। टैक्स लायबिलिटी, अब सर इसमें क्या हेल्प करेगा अकाउंट्स? हाँ, टैक्स लायबिलिटी में भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? सपोज करो कल जो गवर्नमेंट है वो मुझे बोल दे कि भैया आपको जो टैक्स देना है, सपोज करो देना है, आपका जो प्रॉफिट है वो है 20,000 रुपए। मैं बोलूंगा कैसे 20,000 रुपए प्रॉफिट है? मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है और मुझे मेरा जो प्रॉफिट है वो है 8,000 रुपए। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा देखो आपने 20,000 रुपए का मुझे नोटिस भेजा कि मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए है, पर मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। 8,000 रुपए देखो ना मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं टैक्स पे दूंगा 8,000 पे दूंगा, 20,000 पे नहीं दूंगा। तो ये कैसे हेल्प करेगा? ये जब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक मैं अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा। तो अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने आपको 10 आपको बेनिफिट बता दिए। नॉर्मली क्या बेनिफिट होता है? इट हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इन द वे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, एरर एंड फ्रॉड करता है, वो प्रिवेंट करता है, कंपैरेटिव स्टडीज होता है, लीगल मैटर्स होता है, सेल ऑफ बिजनेस में हेल्प करता है, लोन रेज करने में करता है। तो ये सब क्या है? मेरे एडवांटेज ऑफ अकाउंट होते हैं। क्लियर है?